नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज हुआ। चिंतन शिविर के पहले दिन देश के जाने माने प्रबंधन विशेषज्ञों ने मंत्रिमंडल के सदस्यों से परिचर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस चिंतन शिविर में शामिल हुए। वहीं सीएम ने इस आयोजन को लेकर कहा कि भारत विकास का संकल्प पूरा करने में होगी छत्तीसगढ़ की अहम भागीदारी और विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के लिए यह 2 दिवसीय चिंतन शिविर मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार के मंत्री 2 दिनों तक सुशासन का पाठ पढ़ेंगे। आईआईएम रायपुर के कैंपस में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण के लिए देश भर के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आमंत्रित किया गया है, जो अलग अलग विषयों पर जानकारी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री बने छात्र 2 दिनों तक सीखेंगे सुशासन का पाठ। जी हाँ, विष्णु का सुशासन स्लोगन को चरितार्थ करने में जुटी साय सरकार ने गुड गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। सरकार ने मंत्रियों की ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया है। रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज भी हो गया है। शिविर के प्रथम सत्र को नीति आयोग के सीईओ वी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने संबोधित किया। अपने संबोधन में सुब्रमण्यम ने विकसित भारत का संकल्प और इसे हासिल करने की रणनीति पर भी अपने विचार रखे। इस दौरान सभी मंत्रियों ने संवाद में भागीदारी करते हुए सूबे में इस संबंध में बनाई जा रही नीतियों के बारे में भी जानकारी। साय सरकार गुड गवर्नेंस के लिए सभी मंत्रियों के लिए आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन की है, जिसका आयोजन आईआईएम नया रायपुर में किया गया। मैं आपको पीछे तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जहां पर आईआईएम की आज जो क्लास है वो मंत्रियों के लिए क्लासरूम बनी हुई है। इसमें गुड गवर्नेंस को लेकर चिंतन किया जाएगा। चिंतन शिविर जो कार्यक्रम है उसे नाम दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे और 2 दिनों का रहेगा। 31 मई और 1 जून के यह कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं। अगर हम बात करें गुड गवर्नेंस की, तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ को विकास की गति दी जाए, किस दिशा में छत्तीसगढ़ का विकास हो, किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो जानकारी है वो मंत्रियों को दी जाएगी। किस तरह के जो आदेश हैं, निर्देश हैं, वो अधिकारियों को मंत्री के द्वारा दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं एक अच्छी गति जो है वो छत्तीसगढ़ को मिल सके। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाकों में विकास किस तरीके से किया जाए, उसे लेकर इस बैठक में जो है वो चर्चाएं की जाएगी। इसके लिए नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो वी.वी. सुब्रमण्यम वो मंत्रियों को टिप्स देते हुए नजर आएंगे। साथ ही कई ऐसे विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा इस चिंतन शिविर में चर्चाएं की जाएगी। मास्टर क्लास जो है वो मंत्रियों के लिए इस पर आयोजित किया गया है। विकसित छत्तीसगढ़ के 10 साल के विजन पर चर्चाएं जो है वो अंदर यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम डिपार्टमेंट किस तरीके से 10 साल तक अब कार्य करेंगे, उसे लेकर यहाँ पर गुड गवर्नेंस की एक शिविर का आयोजन किया गया। तो कहीं ना कहीं इससे फायदा जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा, छत्तीसगढ़ की साय सरकार को मिलेगी, और इससे कहीं ना कहीं एक बेहतर सरकार चलाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से अब शुरुआत जो है वो होने जा रही है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। दरअसल 2 दिवसीय चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ के विजन पर सार्थक विमर्श होना है। साथ ही संसाधनों के सतत उपयोग और योजनाओं के अभिसरण समेत कई विषयों पर चर्चा भी हुई। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और खेल युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा शामिल। हमारे वरिष्ठ नेताओं के उनके अनुसार चिंतन शिविर के माध्यम से तमाम सारे डिपार्टमेंट का कैसे हमारा आगे 10 साल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारा रोड मैप कैसे बने
और किस दिशा में हमें ज्यादा अधिक फोकस करना है, इस बारे में भी आगामी 10 साल के लिए हमारी कार्य योजना कैसे बने, तमाम सारे डिपार्टमेंट मिल करके छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से। वहीं कांग्रेस ने चिंतन शिविर को सरकार के मंत्रियों की असफलता करार दिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिस तरह से 5 महीने में मंत्री सरकार चलाने में असफल रहे, इससे उन्हें निश्चित तौर पर ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन ये सारी कवायद फिजूल साबित होगी, क्योंकि संस्कार ही भ्रष्टाचार के हैं। जिस प्रकार से साय के मंत्री पिछले 5 महीने में सरकार चला रहे हैं, उससे यह आवश्यक था कि इनको गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन यह सारी कवायद फिजूल साबित होगी। जो इनको संस्कार मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रूप में, संघ के संगठन के रूप में, वह भ्रष्टाचार के हैं। अब 5 महीने में यह स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे हुए, जनता के कामकाज से, जनता के सुख दुख से इनको कोई मतलब नहीं है। तो इनकी जो यह गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग है वो फिजूल साबित है। फिलहाल 2 दिनों तक चलने वाले शिविर में तमाम मंत्रियों को वित्तीय प्रबंधन से लेकर पर्सनल डेवलपमेंट तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इस ट्रेनिंग का कितना लाभ मंत्रियों को अपने कामकाज में मिल पाता है और सरकार की ये कवायद कितनी कारगर साबित होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट।